सभी भारतवासियों को मेरे विनम्र प्रणाम। यह विचार किया गया है, अनुभव किया गया है, लोगों के जीवन में प्रतिदिन देखा गया है कि जीवन में हम शिष्टाचार को प्रतिक्षण अनुभव करते हैं। यदि हम शिष्ट व्यवहार दिखाते हैं तो लोग इससे प्रभावित होते हैं। दूसरे आदमी से तीसरा, तीसरे से चौथा, चौथा से पांचवा, इन दिस वे it goes on increasing and increasing. It is great Gandhi, he is great Gandhi who preached the gospel of non-violence. It is not a new concept, it is already in our Upanishad, our Dharma Shastras. He highlighted on this. It is also highlighted by Gautama Buddha. It is emphasized by many scholars in their books. Yes, good etiquettes, these are very positive points for the construction of individuals and general in long run. Good thing is contaminated from a person to other and becomes a great concept for others. Others follow it. इसलिए कहा गया है शीलम परंग भूषणम, शिष्टाचार सबसे बड़ा गहना है। This is a very costly ornament in this society. People are very gentle, they behave nicely. Whenever they behave nicely, they are accepted in the society. People follow them. Yes, we must develop good qualities in ourselves such that we can build our future, we can inspire others to build their future also. इसलिए एक नीतिकार ने कहा है सर्वेषामपि सर्वकारणमिदं शीलं परं भूषणम। शील जो होता है, शिष्टाचार होता है, सबसे बड़ा खजाना है। यदि किसी के पास या सभी के पास शिष्टाचार जैसा अच्छा गुण है, वह जरूर आगे बढ़ेगा। सर्वेषामपि सर्वकारणमिदं, सभी का, सभी लोगों का या सबका उत्तमता के लिए शिष्टाचार एक कारण रूप है। यहाँ बतलाया गया है मणिका के सेकंड चैप्टर के अंत में बतलाया गया है। कहाँ बतलाया गया दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट, बट इट इज ए गुड थिंग, इट मस्ट बी एक्सेप्टेड बाय ऑल। आगे क्या कहा गया है? ऐश्वर्यस्य विभूषणं सुजनता सूर्यस्य भक्षं यमो ज्ञानस्योपशमः कुलस्य विनयो वित्तस्य पात्रे तपसः क्षमा बलवतां धर्मस्य निर्व्याजता सर्वेषामपि सर्वकारणमिदं शीलं परं भूषणम्। पहला लाइन में ये बतलाया गया है
ऐश्वर्यस्य विभूषणम। सुजनता, सुजनता मतलब शिष्टाचार। किसका गहना है, किसका ऑर्नामेंट है? ऐश्वर्य। यदि किसी के पास ऐश्वर्य है, प्रॉस्पेरिटी है, वेल्थ है, फिर भी यदि वह गुड मैनर्ड है, यही इनका बड़प्पन है। वन इज हैविंग मच मनी बट ही इज वेरी हम्बल बाय नेचर, देन he or she will be accepted in the society. We should be very humble. यही कथा का सार है। छोटी बात में पैसा होने पर भी यदि कोई विनम्र है व्यवहार में, तो उन्हें ज़्यादा पसंद किया जाता है। सेकंड पॉइंट, शौर्य वाक् संयमो। शौर्य है, बहुत स्ट्रेंथ है, लेकिन वाक् संयम है, बात करने में संयमता का आचरण करता है। ही हैज मच स्ट्रेंथ बट ही हैज कंट्रोल ओवर हिज स्पीच। he or she doesn't speak anything which will hurt other sentiment। अर्थात यदि हम में शौर्य है, बल है, फिर भी हम बात करने में संयमता रखते हैं, कंट्रोल रखते हैं, किसी को दुख देने वाली बात नहीं कहते हैं, तो हम अच्छे हैं। सेकंड लाइन में बतलाया गया है ज्ञानस्योपशमः। ज्ञानस्य उपशमः, ज्ञान की श्रेष्ठता क्या है? यदि शांति हो। बहुत ज्ञान है लेकिन बदमाशी करते वही खराब है। इफ वन इज ब्लेस्ड विथ ए मच नॉलेज and if his behavior is okay, then he is accepted. If one has much knowledge and he fights for shanti, peace, fights for peace, शांति के लिए यदि वो लड़ाई करता है तो वह अच्छा है। ज्ञानस्य उपशमः, ज्ञान की श्रेष्ठता उपशम में है। उपशम अर्थात शांति में है। ज्ञान है, फिर वन उदंड नहीं है, वन एक शांति के लिए काम करता है। गौतम बुद्ध में ज्ञान था और शांति के लिए, कैसे लोगों को छुटकारा मिलेगी दुखों से, उसके लिए उसने राजपाट छोड़कर एक सन्यासी बनकर गए और ज्ञान प्राप्त किया और लोगों में उसने बांटा। आपने अंगुलीमाल की बात सुनी होगी, कैसे उसने अपने ज्ञान से अंगुलीमाल जैसे डाकू को, एक डकैत को एक अच्छा इंसान बना दिया, अपना चेला बना दिया, शिष्य बना दिया। समझ में आया? फिर आगे देखिए, कुलस्य विनयः, और अच्छे कुल का क्या गहना है, क्या आभूषण है? कोई अच्छा कुल का है या खराब कुल का है, किसी आदमी की विनम्रता से पता चलती है। यदि कोई अच्छा व्यवहार करता है या कोई स्त्रीलिंग में अच्छा व्यवहार करती है, कोई अच्छा व्यवहार करता है या करती है, ओह उनका वंश का, उनका परिवार की श्रेष्ठता है, परिवार का गहना है। एक का परिवार कैसे पता चलता है? एक का परिवार अच्छा है या बुरा है कैसे पता चलता है? उनकी विनम्रता से। फिर आगे बढ़िए, वित्तस्य पात्रे व्ययः, और धन की श्रेष्ठता क्या है? धन अच्छा है या खराब है किसके पास, हम कैसे विचार करेंगे? यदि वह अपने धन को उचित पात्र में देता है, यदि खराब काम करने वाले लोगों को पैसा देता है और लेकर खा देते हैं, फेंक देते हैं, ऐसे ऐश करते हैं, तो वह धन बेकार है। यदि धन हम उचित लोगों को देते हैं, यदि वे इनका सद्व्यवहार करते हैं, पढ़ाई में लगाते हैं, घर बनाने में लगाते हैं या कोई भी अनुष्ठान बनाने में लगाते हैं, तो वह धन अच्छा है। I mean, wealth must not be misused. Wealth must be used in
अपग्रेडिंग द स्टैंडर्ड ऑफ सोसाइटी। लोगों के उन्नति के लिए यदि धन लगता है वह धन अच्छा है। फिर हम थर्ड लाइन में आएंगे, अक्रोधा तपसः, अक्रोधः तपसः। हम तपस्या करते हैं, तपस्या करके दुर्वासा जैसे क्रोध करते हैं, अनिष्ट करते हैं, अशांति फैलाते हैं। ये तपस्या का क्या फल है? यदि तपस्या करके हम क्रोध पर नियंत्रण रखते हैं, इफ वी कीप कंट्रोल ऑन अवर एंगर देन वी आर ग्रेट। इफ वी फेल टू कीप कंट्रोल ऑन एंगर देन वी आर नॉट ग्रेट। वी शुड बी ग्रेट बाय कीपिंग कंट्रोल ऑन एंगर। अक्रोधः न क्रोधः अक्रोधः, न सुखं असुखम, न हिंसा अहिंसा। लेकिन उल्टा होगा, न उपस्थिति अनुपस्थिति, भाव लाने से अन हो जाएगा। न उपस्थिति अनुपस्थिति, न शांति ही अशांति ही, न अन्याय न अन्याय। यदि हम न के बाद क्या लगाए अन्याय, यहाँ अथिवारु अनन्याय हो जाएगा। न अन्य अनन्या होता है ना, नहीं, न अन्य अनन्या, न अन्य अनन्य, न अनुपम अननुपम होता है। यदि न के बाद भावेल्स आते हैं तो अ किस में बदलता है? अन में बदलता है। टीचर ज़रूर क्लास में लिखा कर समझाएंगे, डोंट वरी। ये तो कंसेप्ट के लिए मैंने कहा। अक्रोधः तपस्या, तपस्या की श्रेष्ठता है क्रोध न करने में से। खाली तपस्या में सिद्धि प्राप्त करने से नहीं होगा, क्रोध पर भी हमारा नियंत्रण होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, क्षमा बलवताम। बलवान लोगों की आभूषण क्या है? बलवान लोगों का ऑर्नामेंट क्या है? बलवान लोगों का भूषण, श्रेष्ठता किसमें है? क्षमा। बहुत बलवान होने पर भी जब दोषी दोष को मान लेता है, whenever a man who has committed, man or woman who has committed fault is admitted by him or her, then it is good. It is good means whenever a person confesses about his or her fault, really he or she is great. In this context, before whom he or she makes apology, and that person must forgive the girl or the boy, the man or the woman. यही श्रेष्ठता है। अर्थात बलवान लोग स्ट्रांग मैन यदि लोगों को, दोष करने वालों को क्षमा कर देता है, अर्थात दोष से मुक्त कर देता है। आपने दोष किया है, ठीक है, नेक्स्ट टाइम आप ऐसा न करें, इसके लिए प्रतिज्ञा करें। यदि इस प्रकार का भाव वो दिखाता है, कौन दिखाता है? दोष करने वाला दिखाता है ना, हम नहीं करेंगे। लोगों ने कहा, बलवान लोगों ने कहा भाई ऐसा नहीं करोगे। जिसने दोष किया है उसने मान लिया कि हम ऐसे नहीं करेंगे, तो यही बड़ी श्रेष्ठता है ना। बलवान लोगों की श्रेष्ठता है क्षमा का आचरण करने में। क्षमा किनके प्रति क्षमा करेगा? जिसने दोष किया है ना। दोष तो किया है अपनी मूर्खता से, और नहीं करेगा, वह शपथ लेगा, कसम खाएगा, नो 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 नो, आई विल नेवर कमिट सच ए मिस्टेक इन माई लाइफ। यदि वो करता है तो वो अच्छा है। धर्मस्य निर्व्याजता। धर्म की श्रेष्ठता क्या है? जिसमें ब्याज न हो, छलना न हो। निर्व्याजता धर्म की श्रेष्ठता है छलना न करने में से। यदि कोई धर्म का आचरण करता है, छल उसे नहीं करना चाहिए। धर्म को आचरण करने वाले को, या जो धर्म का आचरण करता है, उसे छलना, कपटता नहीं दिखानी चाहिए। यदि धर्म आचरण करने वाला कपटता दिखाता है तो बैड मैनर है। ए पर्सन शुड नॉट behave in a different way which is bad by nature. If he or she is doing dharma, practicing dharma, धर्म को मानने वाला
धर्म पर चलने वाला व्यक्ति या धर्म के बातों को मानकर, किताब में अच्छी बातों को मानकर किसी भी धर्म के अनुसार जो चलता है तो उसे छल नहीं करना चाहिए, शकुनी जैसा छल नहीं करना चाहिए। सच के मार्ग पर, सत्य के मार्ग पर उसे चलना चाहिए। व्यवहार में कपटता नहीं दिखानी चाहिए, जो दिखाता है वही पाप है। धर्म की श्रेष्ठता कपटता न करने पर है, छल न दिखाने पर है। यह बात 3 लाइन में बतलाई गई। 4था लाइन मैंने पहले बतलाया था, फिर भी बतला देते हैं। सर्वेषामपि सर्वकारणमिदं, सभी का कारण स्वरूप अच्छा व्यवहार है। 3 लाइन में जितनी बातें हो गई, या 6 बातें या 7 बात जो भी हो गई, उन बातों में श्रेष्ठता क्या है? गुड मैनर। कोई भी क्षेत्र में हमें खराब व्यवहार दिखाना नहीं चाहिए। इन नो इंस्टेंस, इन नो केस वी शुड बी शोइंग बैड बिहेवियर इन द सोसाइटी टुवर्ड्स एनीबडी। इफ वी बिहेव इन दिस वे, then we will be appreciated by all. If you go against them, if you will be taking recourse to bad behavior, if you will be showing bad behavior in our dealing, in our behavior, in our teaching, or in interaction, or anywhere else in meeting, or on any project work, or any very important meeting, then we will be criticized by others. अर्थात हमें अपने को शिष्ट बनाना चाहिए। We should make ourselves very gentle. We should not hurt others by telling bad words. We should keep control on our behavior. If we do this, then we are great. सच में श्लोक बहुत अच्छा है। ऐश्वर्यस्य विभूषणं सुजनता शौर्यस्य वाक्संयमो ज्ञानस्योपशमाकुलस्य विनयो वित्तस्य पात्रेभ्यः अक्रोधस्तपसः क्षमा बलवतां धर्मस्य निर्व्याजता सर्वेषामपि सर्वकारणमिदं शीलं परं भूषणम्। जय तो संस्कृतम, जय तो संस्कृति, जय तो भारतम, जय तो विश्वम।